Assalamualaikum. Everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be, मुझे भी नहीं पता ये वीडियो होने में क्या वाली है, बिकॉज मैं अभी फ़ौरन बना रही हूँ क्योंकि मैं अब अपडेटेड व्लॉग्स बनाना चाहती हूँ, इस तरह के नहीं कि स्टडी व्लॉग के ये भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि स्टडी व्लॉग में मेरे ख्याल से मुझे अभी मेरे को आदत नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। मैं ज़्यादातर मेरा ये थंबनेल बनाने और क्या कहते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने में असल में रिकॉर्ड करने के लिए रखा होता है और मैं साथ साथ पढ़ भी रही होती हूँ, मैं उसे भी देख रही होती हूँ कि आया बना कि नहीं बना, देखो ये वो। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी पिछले कुछ दिनों नहीं बल्कि पूरे महीने से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। और वो बहुत बुरी चीज़ है कि जब आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो ये बहुत बुरी चीज़ है। और अभी मैंने ये इस वजह से सोचा है क्योंकि मेरे आगे आने वाले हैं इम्प्रूवमेंट। 18 को मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है। वैसे एग्ज़ाम तो 12 से शुरू हो रहा है, बट मैं इस्लामियात और मैथमेटिक्स तो मेरी है ही नहीं क्योंकि मैंने PCB लिया है, तो इस वजह से मैथ तो मेरी है नहीं। और जो इस्लामियात है उसका पेपर मैं दे नहीं रही क्योंकि उसमें मेरे फुल नंबर हैं। सो उसके बाद मेरा जो है इंग्लिश का फ़र्स्ट एग्ज़ाम होगा 18 से जो शुरू हो रहा है, तो मैं इस वजह से ये भी सोच रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम के साथ मतलब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो मैंने बोला ये छोटे छोटे अपडेटेड व्लॉग्स ही बनाए जाएँ, लाइक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। सो अगर सिलेबस की अपडेट में अगर आप लोगों को दूँ तो मेरा जो है फिज़िक्स में चल रहा है आई थिंक चौथा चैप्टर, और इसी तरह फिज़िक्स में भी नहीं सॉरी केमिस्ट्री में भी चौथा है और बायो में 5वां चैप्टर चल रहा है। सो चलने को तो 5वां चल रहा है, बट तैयारी मुझे जिस चैप्टर की है तो वो कोई भी नहीं है। लाइक मुझे बायो में आई थिंक 2 चैप्टर तैयार हैं और केमिस्ट्री में आई थिंक 1, बल्कि उसमें मुझे ऑर्गेनिक में कर रही हूँ ना, GOC UPSC लाइक इस तरह, तो उसमें आप कह लो नोमेनक्लेचर और जो आइसोमेरिज्म है वो तक तैयार है मेरे को। कि मैं फिज़िक्स में मैं ये वाला चैप्टर कर रही हूँ क्योंकि शुरू से मैं इतनी डेरिवेशन से मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों क्या हो गया मेरे दिमाग को। तो ये वाला चैप्टर मैंने दोबारा से शुरू किया है। मुझे एक बड़ी प्यारी लाइन याद है सरक अलग पांडे की, जो इंडिया के टीचर है, मैंने यूट्यूब पे उनकी देखी थी। वो कहते हैं कि जब भी आपको लगे ना कि आप हार रहे हो तो आप टाइम को 0 के इक्वल लो, मतलब आप शुरू से शुरू करो। आप ये सोचो कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, बस अब से शुरू करना है और अब करना है। तो इस वजह से मैं इंडक्शन वाली चैप्टर से शुरू कर रही हूँ। अगर हो गया तो ये कल मैंने लेक्चर वगैरह लिया था, लेकिन फिर मेरी वही आदत प्रोक्रेस्टिनेट हो गई और जाके सो गई बिस्तर पे। सो अभी मैंने शुरू किया है और यहाँ पे तकरीबन 6 ही बज रहे। तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो मैं है इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ वो है 7 डेज़ का एक चैलेंज। मैं चाहती हूँ कि आप भी वो करें जो बच्चे मतलब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वीडियोस मतलब यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैंने एक 30 डेज़ का 21 डेज़ का चैलेंज किया है, लेकिन वो चैलेंज मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मतलब वो ज़्यादा होता था, तो फिर इस वजह से अब मैंने सोचा है कि 7 डेज़ का चैलेंज करेंगे। वो छोटा होता है तो हो सकता है कि वो मैं पूरा कर लूँ और मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ कि क्या है कैसे करना है। अगर आपको भी करना है तो आप भी कर लें वो 7 डेज़ का चैलेंज। और ये मैं पता नहीं क्या खुद से कब ही कुछ भी बोली जा रही हूँ, तो कुछ बुरा बोला तो माफ़ करना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो 7 डेज़ का चैलेंज, और इंशाल्लाह रोज़ वीडियो आएगी, मतलब Day 1 Day 2 Day 3 Day 4, और उसमें एक चार्ट बनाया हुआ है कि मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये किया है कि ये नहीं किया। ठीक है, तो ये है 7 डेज़ का चैलेंज। लाइक इसमें अगर पहले मैं एक जगह क्लियर कर दूँ फिर बेटर है। सो ये 7 डेज़ का चैलेंज है। लाइक उठना किस टाइम है, सोना किस टाइम है, स्टडी मिनिमम ये 6 आवर्स स्टडी मिनिमम कब कितनी करनी है मिनिमम, और स्क्रीन टाइम। अच्छा, ये स्क्रीन टाइम मैंने 150 मिनट इस वजह से रखा है, मेरा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, हद से ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया था। मैं लगी हुई हूँ, मेरे को पता भी है मेरे को ये काम करना है, फिर भी मैं लगी हूँ लगातार, और फिर भी खुद को दिलासा देके सो रही, हाँ सो जाए कोई मसला नहीं, सुबह हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। सो वो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस चैलेंज 7 डेज़ के लिए। तो आई होप ये हो जाए और इंशाल्लाह होगा। और 1 चैप्टर अ डे, मतलब मेरे को ये है कि मेरे को 1 चैप्टर दिन में करना है, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, चैप्टर दिन में लाजमी किया करती थी, या रिवीजन कर लो या नया से पढ़ लो,
मतलब नया अगर पढ़ो तो फिर वो तो एकदम तो याद नहीं होता ना, उस पर 2 दिन लग ही जाते हैं। लेकिन रिवीजन वाले पे मैं 1 ही दिन लगाती थी। तो ये नहीं कि मैं 1 दिन में सिर्फ 1 ही चैप्टर, अगर नया होगा तो हाँ 1 ही होगा, अगर पुराना होगा रिवीजन वाला तो मैक्सिमम 2 से 3 तो होंगे ही सारे। और फिर उसके बाद ये अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टोटल टी हो को देखो और TAL को देखो कितना दूर लिखा है। छोड़ो, ये आदत है हमारी, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। राइटिंग पे नहीं जाना है, समझ आई, नहीं जाना है, बोल दिया ना नहीं जाना है। सो ये है टोटल स्कोर ऑफ अ डे, मतलब ये जो मैंने काम कर दिया ना, तो जो मैंने किया, अगर मैं 6 बजे उठ गई और मतलब 5 में से मैं रैंक करूँगी कि मैंने कितना जो है किया है। फिर उसके बाद ये 7 दिन में वीडियोस अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊँगी कि ये वाला जो मेरा है ग्राफ है, ये पूरा हुआ है किस तरीके से फिल हुआ है। और अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आप लोगों को स्टार्ट करना है तो आप लोग मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और रोज़ की रोज़ मैं अपडेट दूँगी इंशाल्लाह। और फ़िलहाल तो मैं ये फ़िज़िक्स को लेके बैठी हुई हूँ, इंडक्शन को कर लूँ, क्योंकि मेरे से इंडक्शन ख़त्म नहीं हो रहा। मेरे को समझ नहीं, मुझे लग रहा था लेक्चर का, मुझे समझ नहीं आ रहा था लेक्चर कहाँ से लूँ। अब लेक्चर जो है मैंने यूट्यूब पर देखे हैं, पहले मैं उन्हीं के लेती थी, लेकिन अब जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लेक्चर कहाँ से लूँ। फिर पहले मैंने स्टार्ट किया था, एक चैनल है उसकी मेरे को समझ नहीं है। फिर अभी तो मैं फ़िलहाल अरफात खान है, फ़िज़िक्स विद अरफात खान, उन्हीं से ले रही हूँ, तो ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़्यादा मेरी जो है वीक है। और उसके अलावा जो है मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है इम्प्रूवमेंट का, तो उसकी भी तैयारी करनी। उसकी तैयारी जो है मैं 5 तारीख से इंशाल्लाह शुरू करूँगी, 5 या 6 से शुरू कर दूँगी, या फिर सोचती हूँ ना कि कब से करूँ, क्योंकि 18 को एग्ज़ाम है, तो आई थिंक 6 से करनी चाहिए, 6-7 से करनी चाहिए। अभी तो 29 से 29 है, तो अभी तो मेरा 5 तक कोई इरादा नहीं है फर्स्ट ईयर को टच करने का, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल इसी को पकड़ के बैठी हुई हूँ सेकेंड ईयर को। तो आज फ़िज़िक्स करना है, फ़िज़िक्स में इंडक्शन वाला इंशाल्लाह पूरा चैप्टर करूँगी, एंड लाइक नोट्स वगैरह, MCQs प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग गन बला सब करना है। और मेरा जो एकेडमी है उसमें भी मेरा हो गया था कुछ नहीं 2-3 दिनों को। मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं इतने ज़्यादा जो है मेरे को गंदी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब खुद से इतना मैं मतलब पढ़ा ही नहीं है कुछ ना, मेरे को हंसी आ रही है इस बात में, मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकती है। एनीवे, अब शुरू कर दिया है 7 डेज़ का चैलेंज, और इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करूँगी। और दूसरी बात ये कि अब एकेडमी वालों को भी जवाब देना है कि क्यों मैं एब्सेंट रही इतने दिन। और ये हाथ पे गन ब्ला होता रहता है कॉलेज में, ये सिलसिले चलते रहते हैं। एनीवे, सो अब इसी तरह की वीडियोस में अपलोड किया करूँगी, क्योंकि मेरे को मतलब नहीं हो रहा मेरे से कि रिकॉर्ड करने के लिए रखो। मेरा क्या होता था, मैं रिकॉर्ड करने के लिए रखती हूँ और मैं साथ से देख कैसा रिकॉर्ड हो रही है वो, तो ये मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मैं थक रही हूँ। मैं समझ गई हूँ कि इस तरह मेरे से नहीं हैंडल होगा दोनों चीज़ें साथ। इस वजह से मैं इस तरह शॉर्ट व्लॉग बनाऊँगी, शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करूँगी, ताकि चैनल भी ग्रो करे और मेरा जो है स्टडीज़ पर भी बर्डन ना पड़े, लॉस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।